वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह जो है 1767 में किया गया था। ठीक है, और ये 1767 में स्टार्ट होके जो है 1777 तक चला। ठीक है, ठीक है, और ये कितने पूरे 10 वर्षों तक ये विद्रोह चलता है। ठीक है ना। ये विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में किया गया, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और जब जगन्नाथ ढाल को जो है फर्स्ट टाइम जब ये राजा बने थे तो इनको जो है 5500 रुपए की राशि जो है इसको फिक्स किया गया था, 55। लेकिन जब सेकेंड टाइम ये राजा बनता है तो 4267 रुपए जो है इनको फिक्स किया गया। ठीक है, और जब ये राजा इसको अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है, ढाल ढाल क्षेत्र का राजा, तो क्या होता है कि इनको बोला जाता है कि आप यहाँ का राजा बनिए और अगल बगल के जितने भी राजा हैं, ठीक है, जो विद्रोह करते हैं कंपनी के खिलाफ, उनके अगेंस्ट भी आप जो है विद्रोह कीजिए। ठीक है, तो ढाल विद्रोह आखिर इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, देखिए। ढाल विद्रोह का जो है स्टार्टिंग कैसे होता है, तो ढाल विद्रोह का स्टार्टिंग ये होता है कि जब यहाँ का जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया और इसको जो है फर्स्ट टाइम जब राजा बनता है जो 5500 रुपए की राशि फिक्स करते हैं। ठीक है, और इनसे बोला जाता है कि आप अगल बगल में जितने छोटे छोटे राजा हैं जो है कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करता है, आप भी उसके विरुद्ध जो है विद्रोह को कीजिए। लेकिन ये जगन्नाथ ढाल क्या करता है, ना तो ये टैक्स देता है 5500 रुपए, ठीक है, ना कंपनी की अधीनता स्वीकारता है, अधीनता भी नहीं स्वीकारता है, ना ही कोई कंपनी की बात मानता है। ठीक है, कोई भी बात जो है नहीं मानता है। तो उसके बाद क्या हो गया कि सैनिक अटैक किया, सैनिकों का अटैक जगन्नाथ ढाल को हुआ, सैनिक जो है अटैक कर दिया। जब सैनिक अटैक कर दिया तो जगन्नाथ ढाल जो है क्या हो गया, फिर से मान जाता है। जगन्नाथ ढाल को लगा कि अभी हम सक्षम नहीं है, तो अंग्रेजों की बात जो है मान लेते हैं। तो जगन्नाथ ढाल जो है ये क्या करता है कि एग्रीड, राजी हो जाता है, एग्रीड अगेन, राजी हो जाता है। ठीक है, फिर वो कुछ दिनों के बाद जब 1768 में ये क्या करता है, ये जो 1767 की बात थी, लगभग 1767 में जो जगन्नाथ ढाल है वो उसका एक भाई रहता है, क्या नाम है उसका, नीमू ढाल रहता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल हो गया और ये क्या हो गया, नीमू ढाल हो गया। ये जो दोनों जो है मिलकर फिर से अंग्रेजों के विरोध स्टार्ट कर जाता है। जो जगन्नाथ ढाल है वो अपने एक भाई होता है नीमू ढाल, उसके साथ मिलकर जो है कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है। ठीक है, विद्रोह करने लगता है। तो फिर अब क्या है कि कैप्टन रुक आते हैं, कैप्टन रुक ये क्या करता है कि आक्रमण करता है कैप्टन रुक। जब कैप्टन रुक का आक्रमण होता है तो ये जगन्नाथ जो ढाल है
ये क्या है, ये भाग जाता है, बट नीमू ढाल जो है, जो नीमू ढाल है वो क्या होता है, गिरफ्तार हो जाता है। नीमू ढाल जो है गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। और फिर इस नीमू ढाल को जो है नीमू ढाल को जो है ये क्या करता है, कौन, एक तो यहां कैप्टन रुक था और दूसरा चार्ल्स मॉर्गन था। जब नीमू ढाल गिरफ्तार हो जाता है तो इसके साथ चार्ल्स मॉर्गन जो एक समझौता करता है। मॉर्गन जो है ये क्या करता है, समझौता करता है। मॉर्गन जो है नीमू ढाल के साथ जो है एक समझौता करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ढाल विद्रोह का जो है कारण यही था, ठीक है, कि ये जो है अंग्रेजों की क्या करता है, बात को नहीं मानता है, कौन, जगन्नाथ ढाल, और इसको विद्रोह जो है अगेंस्ट करने लगता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो जगन्नाथ ढाल है, ठीक है, जो जगन्नाथ ढाल है अब प्लस उसका जो भाई नीमू ढाल है, ये दोनों मिलकर जो है ये क्या करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह स्टार्ट कर देता है। ये दोनों मिलकर जो है विद्रोह स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, रुक जो होता है, अंग्रेज अधिकारी रुक अटैक करता है, अटैक करता है तो जगन्नाथ ढाल क्या होता है, भाग जाता है। जगन्नाथ ढाल भाग गया, बट जो है कौन पकड़ा गया, नीमू ढाल जो है पकड़ा गया। नीमू ढाल जो है क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। जब नीमू ढाल गिरफ्तार हो गया तो अब अंग्रेज क्या करेगा, नीमू ढाल को जो है किसके द्वारा एक समझाया जाता है, नीमू ढाल के जो समझौता करता है चार्ल्स मॉर्गन, ठीक है, चार्ल्स मॉर्गन। देखिए एक्चुअली में क्या है, चार्ल्स मॉर्गन जब रुक जो होता है ये एक्चुअल में क्या फेल हो गया था, जगन्नाथ ढाल को तो पकड़ नहीं पाया था क्योंकि जगन्नाथ भाग गया था, तो रुक का जो है उतना यहां पर प्रभाव नहीं हुआ, इसीलिए जो है एक दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है, कौन, चार्ल्स मॉर्गन को। वो चार्ल्स मॉर्गन क्या करता है, नीमू ढाल को समझाता है, ठीक है। और ये कब की बात हो रही है, ये 1700 जो है 68 का बात हो रहा है, ठीक है, 1768 का। अब देखिए नीमू ढाल को जो राजा बना दिया जाता है, नीमू ढाल को जो है राजा बना दिया जाता है, नीमू ढाल को, ठीक है। 1768 में जो है नीमू ढाल को क्या बना दिया गया, राजा बना गया। पॉइंट है, नीमू ढाल जो है राजा बनता है, ठीक है। यानी जगन्नाथ ढाल के बाद जो है नीमू ढाल क्या हो गया, राजा बनता है, यानी कि अब नीमू ढाल जो है अंग्रेज का ही आदमी हो जाता है, ठीक है। नीमू ढाल जो है इसको चार्ल्स मॉर्गन के द्वारा जो है बहला फुसलाकर क्या किया जाता है कि अपने अधीनता में कर लिया जाता है, ठीक। अब क्या हुआ कि चूंकि जगन्नाथ ढाल जो है पूरा व्यापक विद्रोह कर रहा था, पूरी तरह से विद्रोह कर रहा था, तो जगन्नाथ ढाल के साथ बहुत सारा लोग आ गए। एक जगन्नाथ ढाल हो गया, ठीक है, इसके साथ जो है काफी भूमिज लोग भी आ गए, भूमिज लोग आ गए। फिर इसके बाद जो है रघुनाथ महतो आ गए, रघुनाथ महतो इनका हेल्प कर रहे थे। इसके साथ ही जो चुआड़ विद्रोह हो रहा था, चुआड़ विद्रोह का भी स्टार्टिंग था, जो जंगल महल के भूमिज थे, ठीक है, जंगल महल के भूमिजों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको चुआड़ विद्रोह कहते हैं। ये 1769 का विद्रोह था।
तो ये भी विद्रोह चल रहा था। तो ये सभी लोग जो है जगन्नाथ ढाल के साथ मिलकर जो है विद्रोह करने लगे। इससे विद्रोह क्या हुआ, काफी व्यापक हो गया और अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब जो है जगन्नाथ ढाल काफी जो है मजबूत हो चुका है, हम इससे नहीं सकेंगे। तो क्या करता है, इसके पास, अंग्रेजों के पास एक ही रास्ता बचता है कि जगन्नाथ ढाल को जो है फिर से राजा बना दिया जाए। और नीमू ढाल ऐसे भी किसी काम का नहीं था, ठीक है। नीमू ढाल के पास उतनी समर्थता नहीं थी कि ये कुछ कर पाए, इसलिए जगन्नाथ ढाल को जो है दोबारा से राजा बना दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइम जगन्नाथ ढाल जो है ये क्या होता है, राजा बनता है। और जब राजा बनता है तो इनके साथ शर्त रखा जाता है कि आप जो है फर्स्ट टाइम आप कितना दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। फिर सेकेंड टाइम उसका कितना कर दिया गया, 3000 रुपया कर दिया गया। और फिर थर्ड टाइम अगर बोला गया या फोर्थ ईयर बोला जाए तो ये कितना कर दिया गया, 4000 रुपया वार्षिक आय किया गया। लेकिन फाइनली जो किया गया, देखिए फाइनली जो किया जाता है ये 1800 ईस्वी के बाद जो है, जब 1800 ईस्वी बाद में इसका जो क्या कर दिया जाता है, ठीक है, 1800 ईस्वी के बाद जो है इसका कितना फिक्सेशन कर दिया जाता है, 4267 रुपया पर मंथ जो है फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये 1800 ईस्वी के बाद की बात है। तो जब सेकेंड टाइम राजा बनता है तो ये कितना, 4267 रुपए। लेकिन फर्स्ट टाइम जब राजा बना था तो इसको कितना देना था, 5500 रुपए देना था, 5500, जब ये फर्स्ट टाइम राजा बना था। कौन, जगन्नाथ ढाल, ठीक है। और ये ढाल विद्रोह को जो है सफल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि जगन्नाथ ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का, इसको ढालभूम भी बोला जाता है, ढालभूम भी बोला जाता है, किसको किया था, ये क्या, नीमू ढाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा जो है घोषित किया जाता है। या अभी हमने कहा कि फर्स्ट टाइम जो ये जगन्नाथ ढाल राजा बना था ये कब, 1767 ईस्वी में फर्स्ट टाइम राजा बना। और इसको जो है 5500 रुपए की राशि जो है फिक्स की गई थी। लेकिन सेकेंड टाइम जब जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है, ये 1700 जो है कब, 70 में, 1770 में जो है इसको राजा बनाया जाता है, ठीक है। 1777 में अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको राजा बनाया जाता है, ठीक है। और इस समय जो इसकी राशि फिक्स की जाती है 4267 रुपए प्रत्येक वर्ष, ठीक है। देखिए एक इसमें हुआ था जब नीमू ढाल, इसके पहले कौन राजा था, नीमू ढाल राजा था। एक 1774 में जो है एक घटना हुई थी हल्दी पोखर में, हल्दी पोखर में जो है युद्ध हुआ था, हल्दी पोखर, ठीक है। किसके किसके बीच में, एक तो सिडनी स्मिथ था, ठीक है, सिडनी स्मिथ, ये कौन, एक अंग्रेज अधिकारी वर्सेस जगन्नाथ ढाल, और प्लस कौन था इसमें, भूमिज लोग थे। तो ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1774 में, 1770 में जो है किसको हटाने के बाद नीमू ढाल को राजा घोषित किया। और नीमू ढाल जब असमर्थ था
ठीक है। तो उसके बाद और जगन्नाथ ढाल का भी काफी प्रभाव हो गया था, इसके साथ बहुत लोग जुट गए थे। रघुनाथ महतो जुट गए थे, भूमिज जुट गए थे, चुआड़ विद्रोह के भी जितने लोग थे वो जुट गए थे। तो अंग्रेजों की लगा कि अब जो है हम जगन्नाथ ढाल से नहीं सकेंगे, काफी मजबूत हो गया, तो अंग्रेजों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर अंग्रेज क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम जो है 1770 ईस्वी में 4,267 रुपए प्रत्येक वर्ष के साथ जो है फिक्सेशन किया गया था और इसको राजा बना दिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अगर बोलेंगे कि इसमें दमनकर्ता कौन है, ठीक है, दमनकर्ता लास्ट में कौन था? पहले तो रुक आया था, कैप्टन रुक था और चार्ल्स मॉर्गन था। ठीक है, चार्ल्स मॉर्गन था। ये दोनों जो है दमन करता थे। ठीक है, लेकिन असफल हुए क्योंकि ढाल विद्रोह को जो है सफल विद्रोह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु जो है भेजा गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब जगन्नाथ ढाल और प्लस इसके साथ नीमू ढाल था, दोनों मिलकर जो है कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो रुक जो है क्या करता है, यहां पर अटैक करता है। रुक क्या करता है? अटैक करता है जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए, क्योंकि राजा तो ही था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए। बट ये क्या होता है? भाग गया। बट क्या हो गया? भाग गया। और इसके बदले में कौन? नीमू ढाल को पकड़ा गया। नीमू ढाल पकड़ा गया। ठीक है, पकड़ा गया। नीमू ढाल क्या हो गया? पकड़ा गया। अब नीमू ढाल जो है, ये जो चार्ल्स मॉर्गन है, ये नीमू ढाल को अपने अधीनता स्वीकार कर लिया, समझौता किया इसके साथ। चार्ल्स मॉर्गन नीमू ढाल को जो है अपने कब्जे में ले लिया और एक समझौता के साथ जो है इसको क्या कर दिया गया? ढालभूम का राजा बना दिया गया। ठीक है, और बाद में जब ये असमर्थ हो गया तो इसको राजा पद से हटा के पुनः जगन्नाथ ढाल को जो है राजा घोषित किया गया। ठीक है, कब? 1770 ईस्वी में। तो ये कौन था? लेफ्टिनेंट रुक था और चार्ल्स मॉर्गन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता है? देखिए, चुआड़ या चुआड़, ये दो वर्ड हैं। ठीक है, तो ये जो है जंगल महल के भूमिज, जंगल महल के भूमिजों को जो है क्या कहा जाता है? चुआड़ या चुहाड़ कहा जाता है। अब अगर हम जंगल महल की बात करते हैं, जंगल महल की बात करते हैं, तो जंगल महल में जो है उस समय कौन कौन सा क्षेत्र आता था? ठीक है, ड्यूरिंग विद्रोह टाइम कौन कौन सा क्षेत्र आता था? इसमें तो एक तो बांकुड़ा आता था। ठीक है, एक बांकुड़ा हो गया, फिर क्या हो गया? मिदनापुर आ गया। ठीक है, बांकुड़ा आ गया, मिदनापुर आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया? वीरभूम आ गया, और फिर क्या आ जाता था? वर्धमान आ जाता था। ठीक है, वर्धमान उस समय आता था। बट अभी जो है बांकुड़ा है, पुरलिया है, वेस्ट मिदनापुर है, झारग्राम है, वो अभी के टाइम में। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो आता था ये बांकुड़ा हो गया, मिदनापुर हो गया, बीरभूम हो गया और वर्धमान। तो इसी सभी
ये क्षेत्र जो है बटे हुए थे। बाद में जो है इसको एक साथ जो है क्या रेगुलेशन 18 के तहत जो है इसको एक जंगल महल का क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो चुआड़ जो बेसिकली थे ये कौन थे? भूमिज लोग, जंगल महल के भूमिज थे। ये जो है क्या करते थे? इनका जीवन यापन किसान थे, यानी कि कृषि उपजा के करते थे। ये जो है वनोत्पाद को बेचकर अपना ये जीवन यापन करते थे, उत्पाद था। ये शिकार पर भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जो है कुछ चुआर जो है पाइक का काम करते थे। ठीक है, पाइक मतलब क्या हो गया? सिपाही हो गया। ठीक है, सिपाही जमींदार के यहां जो है पाइक की नौकरी करते थे। और जो हेड होता था, हेड ऑफ पाइक्स होता था, यानी कि पाइकों का हेड होता था, वो क्या कहलाता था? सरदार कहलाता था। क्या कहलाता था? पाइक का हेड सरदार कहलाता था। तो किसको बोलते थे? किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था? जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। अच्छा, संथाल परगना को पहले जो है जंगल तराई का क्षेत्र कहा जाता था। जंगल तराई, ठीक है, जंगल तराई का क्षेत्र कहा जाता था। किसको? संथाल परगना को। और राजमहल को जो है दामने को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआड़ विद्रोह ने व्यापक रूप जो है धारण कर लिया था? तो देखिए, जो एक्चुअली चुआड़ विद्रोह का कारण क्या था? देखिए, चुआड़ विद्रोह का अगर कारण बोलेंगे तो अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज झारखंड में आए थे या कहीं भी गए थे, तो अंग्रेजों की एक नीति थी कब्जा। वो कब्जा करने के लिए फूट डालो शासन करो, वो भी अपनाते थे। और कहीं पर कब्जा कर लेते थे और उसके बदले में जो है टैक्स लेते थे। ठीक है, तो इसी तरह चुआड़ विद्रोह का भी कुछ कारण रहा था। चुआड़ विद्रोह होगा तो इसका कारण क्या रहा था? सबसे पहले कारण रहा था कि जमीन का जो टैक्स था वो काफी अधिक मात्रा में जो है ये बढ़ा दिए थे। ठीक है, जंगल महल वाले क्षेत्र में ये जब इनका कब्जा हो गया तो ये जो है टैक्स जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है इनका इंक्रीमेंट कर दिया गया। ठीक है, टैक्स जो है, टैक्स यहां पर जो है नहीं देते थे लोग। जब टैक्स नहीं देते थे तो इनकी जमीन को जो है नीलामी कर दी जाती थी। ठीक है, अंग्रेज का जब कोई टैक्स नहीं देता था तो अंग्रेज क्या करते थे? उनकी जमीन को जो है नीलाम कर देते थे। ये भी एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? ये जो है सभी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिए थे। अवैध कब्जा भी एक कारण था। दूसरा कारण क्या था कि सबसे बड़ा दूसरा कारण तो था ही, और मूल जो कारण था, जो ये जो काफी व्यापक रूप धारण किया, जो मूल कारण था ये क्या था कि स्थानीय के जगह जो बाहरी और गैर आदिवासी को जो है पाइक बना रहे थे। मूल कारण यही था कि ये जो है अंग्रेज लोग पलामू के क्षेत्र में, पलामू बोल, जंगल महल के क्षेत्र में जो है बाहरी लोगों को जो है बसा रहे थे। ठीक है, मूल कारण क्या था कि स्थानीय लोगों के जगह, स्थानीय लोगों के जगह बाहरी लोगों को प्राथमिकता, बसाना एंड उनको जो है प्राथमिकता देना। ठीक है, उनको जो है प्राथमिकता दिया जाने लगा। इसी तरह से जो पाइक की नौकरी है, पहले इसमें कौन? स्थानीय लोग थे। अब स्थानीय लोगों को पाइक की नौकरी नहीं दी जाने लगी। इसके बदले में जो है गैर
गैर आदिवासियों को जो है पाइक की नौकरी दिया जाने लगा। तो इससे क्या हो गया, तो इससे बहुत सारे लोग जो इस विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, इससे तो एक तो भूमिज लोग तो थे ही, ठीक है, मैक्सिमम जो थे कौन थे, भूमिज थे। ठीक है, उसके बाद जो है पाइक थे, जितने भी पाइक थे, चूंकि जो स्थानीय पाइक थे उनको जो स्थानीय पाइक थे उनको हटाकर जो है बाहर से लोगों को पाइक की नौकरी दी जाती थी। जो जमींदार हैं वो अगर टैक्स नहीं देते थे तो उनके जागीर पर जो है कब्जा कर लिया जाता था। इसलिए जमींदार लोग भी जो है क्या किए कि इनका हेल्प करने लगे, साथ देने लगे। और घाट में जो रहते थे घटवाल जनजाति, वो भी जो थे काफी परेशान थे। इनको भी जो है टैक्स नहीं देने पर इनके भी जो है जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तो ये भी घटवाल जनजाति के लोग भी थे ये चुआड़ विद्रोह में। तो इतना लोग जो हैं चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, तो कौन, भूमिज हो गया, पाइक हो गया, जमींदार हो गया, घटवाल हो गया। ठीक, ये सब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या था कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण जो है चुआड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। तो इसमें घटवाल भी था, पाइक भी था, जमींदार भी था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न पर विचार करें। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पाठर, उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुआड़ विद्रोह से है। देखिए, जब 1769 में जो है क्या होता है कि चुआड़ विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, 1769 में जो है चुआड़ विद्रोह जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब जब स्टार्ट हो गया तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है ये कहां पर होता है, बड़ा भूम, और ये हो गया बड़ा भूम और प्लस घाटशिला। ठीक है, घाटशिला के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा भूम और घाटशिला का जो है इन सभी के जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, क्षेत्रों में स्टार्ट होता है। अब इसमें जो है जब ये बड़ा भूम सबसे पहले 1769 में बड़ा भूम और घाटशिला के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये स्टार्ट होता है। बाद में जो है यहाँ के भूमिज जो है क्या कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। और बाद में अगर बोलें तो पंचेत हो गया, ठीक है, पंचेत हो गया, पालकोट हो गया और प्लस सिंहभूम वाला क्षेत्र हो गया। पंचेत हो गया, पालकोट हो गया और सिंहभूम के भूमिज भी जो है इसमें शामिल हो गए, इनको हेल्प करने लगे। ठीक है, इन सभी के भूमिज जो है इस विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नेता हैं, जैसे इंपॉर्टेंट नाम है सुबल सिंह। सुबल सिंह जो चुआड़ विद्रोह को लीड कर रहे थे, कहां से, कैलापाल से। ठीक है, सुबल सिंह। फिर क्या हो गया, जगन्नाथ पातर हो गया, ये कहां से, दामपाड़ा से। ठीक है, दामपाड़ा से, ये सभी जगह हैं दामपाड़ा से। और नेक्स्ट क्या हो गया, श्याम
गंजम, गुंजम नहीं, श्याम गंजम, ये धधका से, कहां से, धधका से, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है यहां पर रघुनाथ महतो भी थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे नेता थे और जगन्नाथ मंगल सिंह थे, लाल सिंह थे, दुर्जन सिंह थे, मोहन सिंह थे, ये सभी थे, ठीक है। रघुनाथ महतो थे, ठीक है। फिर और कौन थे, लाल सिंह थे, ठीक है। फिर दुर्जन सिंह थे, फिर क्या हो गया इसके अलावा मंगल सिंह, ये सभी इसी से जुड़े हुए थे, मंगल सिंह, मोहन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है। ये सभी इनके प्रमुख नेता है। तो सभी का संबंध जो है चुआड़ विद्रोह से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ये जो दुर्जन सिंह है ये रायपुर का जो है जमींदार हुआ करता था, कहां का, रायपुर का जमींदार दुर्जन सिंह, ठीक है। तो ये सभी व्यक्ति का संबंध जो है किससे था, चुआड़ विद्रोह से था। चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था, ठीक है। इसका प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये चुआड़ विद्रोह का जो है नारा था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो चुआड़ विद्रोह था इसका स्टार्टिंग कब होता है, स्टार्टिंग होता है 1769 में, ठीक है। और बड़ा भूम और घाटशिला के क्षेत्रों से। ठीक है। अब देखिए चुआड़ विद्रोह का जो दमन करता है ये कौन कौन है, चुआड़ विद्रोह का जो दमन करता है इसको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमन हेतु जो है भेजा गया था, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब सुबल सिंह हो गया, जगन्नाथ पातर हो गया, श्याम गंजम हो गया, रघुनाथ महतो हो गया, ठीक है, ये सभी जब चुआड़ विद्रोह में शामिल हो जाते हैं तो चुआड़ विद्रोह जो है काफी क्या होता है, व्यापक हो जाता है, ठीक है। चुआड़ विद्रोह जो है काफी व्यापक हो जाता है। और तो पहले जो आते हैं गुडियार, ठीक है, गुडियार के द्वारा जो है समझौता कराया जाता है, क्या कराया जाता है, गुडियार के द्वारा जो है समझौता कराया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, जब समझौता कराया गया तो ये विद्रोह जो है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। विद्रोह जो है कम हो जाता है, जब समझौता कराया गया तो थोड़ा सा विद्रोह क्या हो गया, कम हो गया। फिर उसके बाद जो है 1782 में, ठीक है, झालदा से कौन ये लीड करता है, झालदा में भी ये विद्रोह फैल गया था। झालदा से जो है मंगल सिंह, कौन था, मंगल सिंह। ये झालदा से जो कौन लीड कर रहा था, मंगल सिंह लीड कर रहा था, ठीक है। और इस मंगल सिंह को जो है किसके द्वारा, क्रॉफोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया गया, क्रॉफोर्ड द्वारा जो है लगाम लगाया गया, लगाम लगाया गया। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, मंगल सिंह को क्रॉफोर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह 1783 लेके 82 में यहां हो गया। फिर 1783-84 में कैलापालम होता है। फिर जो है 1795 का डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है
जो ये जो है नीलाम किया जाता है। ठीक है, देखिए 1700 जो 83-84 है, ये जो स्टार्ट होता है कहाँ पर, कैलापाल में। सुबल सिंह के द्वारा जो है कैलापाल में स्टार्ट होता है, 1783 से लेके 84 के बीच में होता है। ठीक है, ये सभी याद रखें। 1782 में कहाँ पर होता है, झालदा में। 1783-84 में कैलापाल में होता है। फिर क्या किया जाता है कि 1795 का डेट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है पंचायत की नीलामी की जाती है। टैक्स नहीं देने के कारण जो है पंचायत की नीलामी कर दी जाती है। ठीक है, पंचायत का जो है नीलामी कर दिया जाता है। कितना, 1795 में। ठीक है, फिर 1700 अगर 98 और 99 की बात करेंगे, 98-99 में, तो उस समय प्रमुख नेता कौन हो रहे थे? प्रमुख नेता जो है ये कौन थे? ये थे दुर्जन सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह नेता थे। और ये जो है रायपुर के कौन थे? जमींदार थे। रायपुर के जमींदार थे। ठीक है, 1798 से लेके 99 तक। ठीक, और इनका जो वर्चस्व था कहाँ पर? बीरभूम जिला में। ठीक है, देखिए कहाँ पर? बीरभूम में। बीरभूम में जो है ये प्रमुख नेता थे। इनके साथ जो बीरभूम में और कौन कौन थे? पहला तो हो गया लाल सिंह, मोहन सिंह। लाल सिंह प्लस मोहन सिंह। ठीक है, लाल सिंह, मोहन सिंह और दुर्जन सिंह, ये तीनों मिलकर जो लीड कर रहे थे चुआड़ विद्रोह को, वो कहां पर? बीरभूम में जो है लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अंग्रेज इन सभी का दमन करने के लिए किसको भेजा जाता है? ले ड्यूक, चार्ल्स मॉर्गन, क्लीवलैंड था ले कपूर, ले गुडियार, मेजर क्रॉफोर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ले गुडियार। क्योंकि जब जो है सुबल सिंह हो गया, जगन्नाथ पातर हो गया, ठीक है, श्याम गंजम हो गया, रघुनाथ महतो हो गया, जब ये एंट्री किए थे काफी व्यापक हो गया था। ले गुडियार के द्वारा इसको समझौता कराया गया। बाद में 1782 में जो है झालदा भी स्टार्ट हो गया था, और झालदा में जो है ये पहले ही हुआ था। ठीक है, इन सभी के श्याम गुंजम, जगन्नाथ पातर, फिर रघुनाथ महतो, इन सभी के पहले ही जो है क्या होता है, 1782 में झालदा में जो है मंगल सिंह के नेतृत्व में ये स्टार्ट हो चुका था। क्रॉफोर्ड के द्वारा इसको लगाम लगाया गया था। बाद में जो है ले गुडियार के द्वारा समझौता कराया गया। तो दमन के लिए ले गुडियार और मेजर क्रॉफोर्ड का जो है नाम सामने आता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस वर्ष जमींदार घटवाली पुलिस व्यवस्था को जो है पुनः स्थापित किया गया। जमींदार घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित जो किया गया, ये कब किया गया? 1800 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, 1800 ईस्वी में जो है किया जाता है। देखिए 1800 में क्या किया गया था? पुलिस व्यवस्था में जो है परिवर्तन किया गया। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन, क्योंकि हमको पता है, हमने डिस्कस किया कि बाहरी लोगों को जो है इसमें प्राथमिकता दी जा रही थी। ठीक है, जो स्थानीय लोगों का स्थान पर जो है बाहरी लोगों को पाइक की नौकरी दी जा रही थी। ठीक है, तो यही जो है 1800 पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, और 6 मार्च 1800 को जो है क्या चीज? जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, जमींदारी
घटवारी पुलिस व्यवस्था को जो है लागू किया गया। जो है क्या किया गया, लागू किया गया। फिर इसके बाद जो है ये इसका घोषणा किया था, ठीक है, फिर लागू करने की जो है घोषणा की गई थी कि घोषणा। लेकिन इसको जो सरकारी सहमति मिला है ये कब, 13 दिसंबर 1805 को। 13 दिसंबर 1805 को जो है इसको सरकारी सहमति मिली, सरकारी जो है सहमति मिलती है, ठीक है, सहमति मिलती है। समझ में आ गया। तो कब है, 1800 को है, पुनर्स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कि जंगल महल जिला का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया। ठीक है, जंगल महल जिला का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था। अब देखिए, तो हमको जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो चुआड़ विद्रोह था इनमें जो प्रमुख नेता थे श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पाथर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है। तो इन सभी का जो दमन किया गया था, जो मेन दमनकर्ता थे, इसमें अगर टोटल लिया जाए तो ले नन भी थे, ठीक है, बाद में ले नन भी थे, ठीक है, बीच में ले नन भी आए थे, फिर कैप्टन फोर्बिस भी आए थे, ठीक है, कैप्टन फोर्बिस, ले गुडियार, ले गुडियार भी थे, और इसके साथ जो है मेजर क्रोफोर्ड भी थे, ठीक है, क्रोफोर्ड। तो पिछले क्वेश्चन में दो ही का नाम था, इसलिए दो ही का नाम दिखाया गया, लेकिन इस पूरे चुआड़ विद्रोह में जो है नन भी थे, फॉर्बिस भी थे, गुडियार भी थे और क्रोफोर्ड भी थे, ठीक है। तो ये जो है थे दमनकर्ता थे। अब जब दमन हो गया तो इसका परिणाम क्या निकला, ओवरऑल जो चुआड़ विद्रोह का रिजल्ट क्या आया, पंचेत की नीलामी, ठीक है, पंचेत की जो है नीलामी रद्द की गई, रद्द हो जाती है। फाइनली जो है पंचेत की नीलामी जो है, जो पंचेत नीलाम कर दिया गया था ना, कब नीलाम किया था, 1795 में, ठीक है, 1795 में पंचेत नीलाम किया गया था, उसको जो है रद्द कर दिया गया। जो पाइकों की जमीन छीन ली गई थी, पाइकों को जमीन जो है वापस लौटाया गया, वापस कर दिया गया, ठीक है, पाइकों का जो है जमीन भी छीन लिया गया था जब विद्रोह कर रहा था, तो उसको जमीन वापस किया गया। और सबसे बड़ा जो पाइक की नौकरी थी अब पुनः स्थानीय लोगों की भर्ती की जाने लगी, ठीक है, ठीक है, पाइकों को पाइक का जो है पद स्थानीय लोगों को मिलने लगा, लोग, ठीक है, ये भी किया गया। नेक्स्ट किया गया कि 1805 में जो है रेगुलेशन 18 लागू किया गया। क्या, रेगुलेशन 18 जो है पारित, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 18 के तहत जो है क्या किया गया कि जो बांकुड़ा का क्षेत्र है, ठीक है, जो बंगाल में आता है, मिदनापुर, बांकुड़ा, ठीक है, मिदनापुर हो गया, बांकुड़ा हो गया, बीरभूम हो गया, प्लस
वर्धमान हो गया। तो इन सभी को क्या बना दिया गया, जंगल महल, एक कर दिया गया जंगल महल। ठीक है, जंगल महल का जो है इसको गठन कर दिया गया, जंगल महल का जो है गठन कर दिया गया। तो कब किया गया जंगल महल का गठन, 1805 ईस्वी में। ठीक है, ये चुआड़ विद्रोह कंप्लीट। नेक्स्ट आता है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था। देखिए, चेरो विद्रोह जो है ये कहां होता है, पलामू में होता है। ठीक है, पलामू में होता है और 2 चरण में होता है, 2 चरणों में होता है। ठीक है, पहला चरण कब, 1770 से लेके जो है 1771 तक हुआ था। ठीक है, 1770 से लेके 1771 तक हुआ था। दूसरा चरण जो होता है ये कब, ये जो स्टार्ट हुआ था ये कब, ये चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय और प्लस इसका जो दीवान था जयनाथ सिंह, उसके अगेंस्ट होता है। और जो सेकेंड है वो क्या है, 1800 से लेकर जो है 1819। ठीक है, 1800 से लेकर जो है 1819 तक ये किसके नेतृत्व में होता है, भूकन सिंह। इसमें जो है सरगुजा भी इसकी मदद करता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो प्रथम अगर टोटल लें तो कब, 1770 से लेकर जो है टोटल विद्रोह स्टार्ट होता है 1770 में और चलता कब तक है, 1819 तक में। ठीक है, टोटल यही इसका चेरो विद्रोह जनरल पीए में पूछा जाएगा। प्रथम चरण सेकंड चरण नहीं करके पूछा जाए चेरो विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1770 से लेकर जो है 1819 तक चला। ठीक है, लेकिन जो प्रथम चरण की बात होगा तो ये कब होगा, 1770 से स्टार्ट होकर जो है 1771 तक चला। और किसके शासनकाल में, चित्रजीत राय प्लस जयनाथ सिंह में। एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट और पूछा जा सकता है कि जो पलामू है पहले उसमें क्या था। देखिए, पलामू में जो पहले था ये रक्सेल वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, पलामू जो पहले था ये कौन सा, रक्सेल वंश का जो है शासन हुआ करता था। ठीक है, पलामू में जो है पहले क्या था, रक्सेल वंश का शासन था। और इसके जो अंतिम राजा थे ये कौन थे, मानसिंह थे। मानसिंह थे। ठीक है, अंतिम राजा थे। मानसिंह कौन हो गया, अंतिम राजा हो गया, अंतिम राजा हो गया। इसको जो है किसके द्वारा मार दिया गया है, भागवत राय के द्वारा। ठीक है, भागवत राय द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई, भागवत राय द्वारा हत्या कर दिया गया था। अब भागवत राय से ही बहुत ज्यादा सीरीज आगे बढ़ते हुए कौन आता है, किसका आता है, साहेब राय। ठीक है, साहेब राय। ठीक है, यही सीरीज का आगे बढ़ते हुए राजा बनता है साहेब राय। अब इसका जो उत्तराधिकारी होता है ये कौन होता है, रंजीत राय। रंजीत राय। तो रंजीत राय की जो हत्या है, हत्या कर दिया जाता है किसके द्वारा, जयकृष्ण सिंह, जयकृष्ण राय, जयकृष्ण राय प्लस जो रंका के ठकुराई होता है अमर सिंह, उसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा जो है हत्या कर दिया जाता है।
रंजीत राय प्लस रंजीत राय का, जयकृष्ण राय और अमर सिंह के द्वारा। बाद में जो है जब ये हत्या हो गया तो ये क्या बन गया, राजा बन गया जयकृष्ण राय, और ये अमर सिंह जो है इसका दीवान बन जाता है। किसका, इसका। ठीक है, ये क्या क्या हो गया, दीवान हो गया। ठीक है, जयकृष्ण राय राजा बन गया और अमर सिंह जो है दीवान बन जाता है रंजीत राय का। ठीक, अब इसमें अब देखिए बाद में क्या होता है, देखिए बाद में क्या होता है, थोड़ा हैंग करता है। देखिए बाद में क्या होता है कि अमर सिंह का जो बेटा होता है, क्या नाम है, सहनाथ सिंह। अमर सिंह का जो बेटा होता है ये कौन होता है, सहनाथ सिंह। ठीक है, अब सहनाथ सिंह का जो हत्या है, किसी कारणवश से इसकी हत्या कर देता है कौन, बाय जयकृष्ण राय प्लस किसके साथ मिलकर, ये किसके साथ मिलकर जो है इसका हत्या करता है, ये होता है गजराज राय। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो अमर सिंह का जो है बेटा का हत्या कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाद में जो है जो रंजीत राय का पोता, ठीक है, जो रंजीत, क्या नाम होता है, वो जो रंजीत राय जिसकी हत्या कौन करता है, ये देखिए इसकी हत्या कौन करता है, रंजीत राय जो होता है, जो किसके द्वारा रंजीत राय को मारा जाता है, जयकृष्ण राय के द्वारा। अब रंजीत राय का जो है एक पौत्र होता है, पौत्र, इसका नाम क्या होता है, चित्रजीत राय। ठीक है, और ये सहनाथ सिंह को जो मार दिया गया, सहनाथ सिंह, अब देखिए इसका जो क्या होता है, भतीजा होता है, सहनाथ सिंह का भतीजा होता है जयनाथ सिंह। ये दोनों देखिए प्रयोजन अब दोनों का सेम हो गया, क्योंकि रंजीत राय की जो हत्या है ये कौन करता है, जयकृष्ण राय करता है, और सहनाथ सिंह की भी हत्या जो है जयकृष्ण राय का करता है। तो इन दोनों का जो एक इसका पौत्र आ गया चित्रजीत राय, और सहनाथ सिंह का भतीजा हो गया जयनाथ सिंह। अब इन दोनों को बदला लेना होता है एक ही आदमी से, वो कौन है, जयकृष्ण राय। अब ये दोनों मिलकर क्या करता है कि चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय की हत्या कर देता है। किसकी लड़ाई में, चेतमा की लड़ाई में। ठीक है, देखिए अब ये दोनों मिलकर क्या करता है कि चेतमा की लड़ाई में जो है, लड़ाई में
किसकी हत्या कर देता है? जयकृष्ण राय की। जयकृष्ण राय की हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद जो है ये चित्रजीत राय क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और इसका दीवान कौन बन जाता है? ये जयनाथ सिंह होता है। तो इस तरह से जो है प्रथम चरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन चेरो विद्रोह इस तरह स्टार्ट नहीं, ये तो हो गया, जयनाथ सिंह इसका दीवान बन जाता है और चित्रजीत राय जो है क्या बन जाता है इसका, सॉरी, चित्रजीत राय राजा बन जाता है और जयनाथ सिंह क्या बन जाता है? दीवान बन जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जो है एक जयकृष्ण राय का भी पौत्र आता है। जयकृष्ण राय का पौत्र कौन होता है? गोपाल राय। ठीक है, ये भी यहां पर जो है एंट्री करता है। और किसके भड़काने से एंट्री करता है? उद्वंत राय अखौरी, एक व्यक्ति होता है, उसके भड़काने से जो है ये क्या होता है? यहां पर एंट्री करता है। देखिए, तो इसमें क्या है कि गोपाल राय, ठीक है, गोपाल राय जो कि इसका जयकृष्ण राय का जो होता है पौत्र होता है, प्लस उद्वंत अखौरी, क्या नाम होता है इसका? उद्वंत अखौरी। ठीक है, उद्वंत राय अखौरी, उद्वंत राय अखौरी। ठीक है, ये उद्वंत राय अखौरी जो होता है गोपाल राय को समझाता है कि एक्चुअल में जो पलामू का वारिस है, पलामू गद्दी का, वो कौन है? तुम हो। तो गोपाल राय भी जो है उद्वंत राय अखौरी के बातों से काफी प्रभावित होता है और ये दोनों मिलकर क्या कर जाता है, जो उस समय जो अंग्रेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? पटना में होता है। तो ये पटना काउंसिल पहुंच जाता है, ये दोनों मिलकर कहाँ पहुंच जाता है? पटना काउंसिल पहुंच जाता है, पटना काउंसिल। ठीक है, पटना काउंसिल जो है ये दोनों मिलकर क्या होता है? पहुंच जाता है और वहां पर जो है अपनी सारी बात जो है वहां पर हेड क्वार्टर में बताता है, यानी अंग्रेजों को बताता है। तो अंग्रेजों को भी जो है एक मौका मिल जाता है। अंग्रेज तो ऐसे भी पलामू में कब्जा करते ही, लेकिन उनको जो है यहां से एक रास्ता मिल गया। वो क्या करता है कि मेन देखिए यहां पर था कौन? राजा था चित्रजीत राय और उसका दीवान था जयनाथ सिंह, लेकिन जयनाथ सिंह जो है काफी पावरफुल व्यक्ति होता है। ठीक है, इसलिए जो अंग्रेज है जयनाथ सिंह को संदेश भेजता है कि तुम जो है पलामू की गद्दी को खाली करो और हमारी अधीनता को जो है स्वीकार करो। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि नहीं मानता है, जयनाथ सिंह बात को नहीं मानता है और इसके बदले में 10 दिनों का जो है समय मांगता है। ठीक है, और क्या होता है कि 10 दिन का समय मांगता है और बाद में कैमक जो होता है ये क्या करता है कि अपनी सेना लेकर जो है पलामू पहुंच जाता है और एक तरफ गोपाल राय प्लस कैमक और दूसरी तरफ जो होता है क्या होता है कि चित्रजीत राय प्लस जयनाथ सिंह, दोनों में लड़ाई होता है। ठीक है, और लड़ाई होने के बाद जो है वो तो हार जाता है, गोपाल राय को जो है राजा बना दिया जाता है। तो एक्चुअली जो प्रथम चरण का जो विद्रोह हुआ था उसी गोपाल राय को राजा बनाने के कारण जो है होता है। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेदो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो है किया गया था? तो अगर आप देखिएगा तो ध्यान से यहां देखिए, समझिए कि अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा कि जो चित्रजीत राय होता है, ठीक है, चित्रजीत राय होता है, ये कौन होता है?
ये नया राजा होता है, और जो जयनाथ सिंह होता है, जयनाथ सिंह होता है, ये कौन होता है? इसका दीवान होता है। ठीक है, इस चित्रजीत राय का। ठीक, अब इन दोनों, चूंकि ये दोनों मिलकर जो है जयकृष्ण राय का जो है क्या करता है? हत्या कर देता है। राजा तो बन चुका है, जयकृष्ण हत्या करने के बाद ही राजा बना था। ये दोनों क्या किया था कि जयकृष्ण राय की जो है हत्या करता है। ठीक है, हत्या हो जाता है। हत्या करने के बाद जो है इसका जो पोता आता है गोपाल राय, गोपाल राय पोता होता है, और इसको भड़काने का काम कौन करता है? उद्वंत राय अखौरी। उद्वंत राय अखौरी जो होता है भड़काने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है कहां पहुंच जाता है? पटना काउंसिल पहुंच जाता है। और जब पटना काउंसिल में जाने के बाद जो है अंग्रेज को अपनी सारी बात बताता है। अंग्रेज जो है इनकी बातों से काफी प्रभावित होते हैं, और अंग्रेज को चूंकि पलामू में कब्जा करना था ही, तो उनको जो है एक रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या करता है कि कैमक, ठीक है, वहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन होता है? पटना काउंसिल में इसको कौन मिलता है? कैमक मिलता है। ठीक है, जो पटना काउंसिल है वहां पर कौन मिलता है? कैमक मिलता है। अरे कैमक, ठीक है, कैमक जो है वो जयनाथ सिंह को बोलता है कि तुम जो है पलामू की गद्दी को छोड़ दो और अपनी अंग्रेजों की अधीनता जो है स्वीकार करो। बट जयनाथ सिंह जो है ऐसा करने से इनकार कर देता है और 10 दिन का समय मांगता है। एक्चुअली वो 10 दिन जो है उसके खिलाफ विद्रोह के लिए जो है सेना को तैयार कर रहा होता है, लेकिन कैमक नहीं मानता है। और कैमक क्या करता है कि यहां पर जो है कहां पर? पलामू में जो है अटैक करता है। तो ये जो कैमक के द्वारा जो है, कैमक चाहता है कि चूंकि गोपाल राय को जो हमसे काम है, और गोपाल राय को यदि हम पलामू का राजा बना देते हैं तो वहां से हम जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चित्रजीत राय जयनाथ सिंह को हटाकर जो है गोपाल राय को राजा बनाने की कोशिश ही इस विद्रोह को जो जन्म देता है। ठीक है, तो मेन कारण क्या है कि गोपाल राय को राजा बनाना, गोपाल राय को अंग्रेजों द्वारा चित्रजीत राय प्लस जयनाथ सिंह के अगेंस्ट पलामू की गद्दी का दावेदार बनाना, का राजा बनाना। ठीक है, यही इसका मेन कारण था, फर्स्ट चेरो विद्रोह का कारण। ठीक है यही वाला था। ठीक है, तो इसका जो दमन करता है ये किसके द्वारा किया जाता है? जैकब कैमक के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बाद में ये नहीं मानता है और ये पलामू आक्रमण के लिए जो है कैमक निकल जाता है। कैमक जो है, ठीक है, पलामू आक्रमण के लिए जो है जैकब कैमक क्या होता है? निकल जाता है। और कैमक, इधर कैमक प्लस गोपाल राय वर्सेस जो है ये कौन हो गया? जयनाथ सिंह, और प्लस इधर कौन था?
चित्रजीत राय जो राजा था, ठीक है, ये लड़ाई होने लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है 1 जुलाई जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोपाल राय को जो है राजा बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी अभी समर्थता नहीं थी कि उन लोगों से लड़ सके, क्योंकि इनके पास तो सैनिक था अंग्रेजों, चूंकि गोपाल राय के पास कोई सैनिक नहीं था, लेकिन कैमक के पास जो है था सैनिक था। अगर गोपाल राय के पास सैनिक रहता तो डायरेक्ट इससे विद्रोह करता, इसलिए इसके गोपाल राय उस समय सक्षम नहीं था, इसीलिए जो है कैमक के पास चला गया, जिससे जो है ये जो है काफी मजबूत हो गया। लेकिन जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय भी अभी उतना जो है मजबूत नहीं था। इसी कारण से क्या होता है कि जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय जो है ये उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, और 1 जुलाई 1771 को 1 जुलाई 1771 को क्या होता है कि गोपाल राय को राजा बनता है। कब गोपाल राय राजा बनता है? ठीक है, 1 जुलाई 1771 को जो है गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है। लेकिन गोपाल राय के राजा बनने के बाद भी, गोपाल राय के राजा बनने के बाद भी ये दोनों जो है लगातार विरोध करते रहता है। कौन? चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चूंकि ये जयनाथ सिंह जो है ये भोक्ता के सरदार माने जाते हैं, जयनाथ सिंह जो है भोक्ता के सरदार माने जाते थे, तो इससे काफी प्रभावित होकर भोक्ता लोग जो हैं उनको काफी सपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो चेरो विद्रोह के साथ ही जो है जयनाथ सिंह के नेतृत्व में भोक्ता विद्रोह भी जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कारण क्या है। गोपाल राय तो 1 जुलाई 1771 को राजा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्ति के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अपना अधिकार जो है कर लिया था? तो किस किले में? पलामू किला में जो है अपना अधिकार कर लिया था। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक? जो फर्स्ट चरण था ये 1770 में स्टार्ट होता है, और कब से कब तक? 1771 तक चलता है। और किसके नेतृत्व में? ये है जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय। जयनाथ सिंह प्लस चित्रजीत राय के नेतृत्व में जो है ये चलता है। इसका जो दमन करता है ये कौन है? जैकब कैमक। ठीक है, जैकब कैमक जो है इसका दमन करता है। और 1 जुलाई 1771 में जो है कौन? गोपाल राय राजा बनता है। गोपाल राय जो है राजा बनता है। ठीक है, और राजा बनने के साथ ही जो है पलामू किले पर जो है कब्जा कर लिया, और राजा किसको बना दिया? गोपाल राय को। बाद में क्या होता है कि ये जो गोपाल राय है ये क्या करता है किसके साथ मिलकर? देखिए, गोपाल राय से खास कोई अंग्रेजों को फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, गोपाल राय से अंग्रेजों को जो है कोई खास जो है फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ये हट जाए। तो गोपाल राय बाद में क्या करता है कि गोपाल राय जो है कर्णपाल राय के साथ मिलकर, कर्णपाल राय के साथ मिलकर क्या करता है, इसी कारण से उद्वंत राय अखौरी का जो है हत्या कर देता है। अखौरी की हत्या करता है। ठीक है,
फिर जो है इसी कारण से जो है जो गोपाल राय है वो क्या करता है, गिरफ्तार होता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, और अरेस्ट होने के बाद इसको जो है पटना जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, बाद में जो है 1784 में क्या हो जाती है, इसकी गोपाल राय की जो है मृत्यु हो जाती है। 1784 में मृत्यु होता है। ठीक है, और ये जो है कब करता है, 1777 ईस्वी में। 1777 ईस्वी में जो है इसकी कर देती है। उद्वंत राय अखौरी का जो हत्या होता है 1777 ईस्वी में, और 1784 में जो है मृत्यु होता है किसका, गोपाल राय का। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का जो है राजा घोषित किया था? तो किसको गोपाल राय को घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन गोपाल राय के राजा बनने से अंग्रेजों को जो है कोई खास जो है फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण जो है ये कब से स्टार्ट होता है, ये 1800 स्टार्ट होता है और 1819 तक चलता है। ठीक है, 1819 तक जो है चलता है। तो होता क्या है कि देखिए जो प्रथम चरण जब स्टार्ट हुआ था तो गोपाल राय राजा बना था। उसके बाद जो है गोपाल राय का जो उत्तराधिकारी है, ठीक है, गोपाल राय, ध्यान से, इसकी क्या होती है, 1784 में जो है मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाता है। अब जब मृत्यु हो गया तो इसका जो उत्तराधिकारी है बसंत राय, ठीक है, लेकिन क्या है, ये नाबालिग है। नाबालिग, ये क्या है, नाबालिग है, इसलिए इसको राजा नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन गोपाल राय का जो है उत्तराधिकारी जो है कौन था, बसंत राय था। ठीक है, लेकिन इसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है कब, गोपाल राय के बाद जो इसका उत्तराधिकारी कौन था, बसंत राय था, नाबालिग था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 1784 में। ठीक है, 1784 नहीं, अच्छा एक मिनट, अच्छा देख लिए। देखिए गोपाल राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इसका जो है बसंत राय नाबालिग भाई होता है, ये उत्तराधिकारी बनता है। बट ये क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है किसका, गोपाल राय का। बट इसका भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है
बसंत राय का जो है कौन है, सौतेला भाई है। उसका नाम क्या था, चूड़ामन राय। ये क्या है, अब इसका वारिस है, उत्तराधिकारी है, लेकिन चूड़ामन राय को जो है ये उत्तराधिकारी घोषित होता है। ठीक है, चूड़ामन राय जो है राजा बनता है। स्टार्टिंग में नाबालिग होता है, बाद अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको विधिवत राजा बनाया जाता है। और ठीक है, चूड़ामन राय जो है राजा बनता है। देखिए, और इसके साथ ही दो व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था, सुगंध सिंह। इनका नाम था सुगंध सिंह और शिवनाथ सिंह। ये दोनों भी जो है बार बार जो है सत्ता में आने के लिए जो है काफी विद्रोह मचा रहे थे। ठीक है, जो कंपनी का जो है अगेंस्ट में जो है ये दोनों भी काफी विद्रोह कर रहे थे। और अंग्रेज जो है पलामू का दावेदार किसको बना दिया गया, चूड़ामन राय को जो है दावेदार बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है, अब जो है इन दोनों के विद्रोह से को शांत करने के लिए अंग्रेज जो है इनको भी कुछ ना कुछ पोस्ट दे दिए थे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे सेकंड चरण की। सेकंड चरण 1800 से 1819 के बीच हुआ। ठीक है, अब क्यों हुआ था, वाई। ठीक है, तो क्या था कि चूड़ामन राय, ठीक है, चूड़ामन राय हो गया, प्लस ये जो है था क्या हो गया, फिर इसको बाद में जो है इस शिवनाथ सिंह को जो है किसको, चूड़ामन राय का दीवान बना दिया गया था। ठीक है, इसका जो दीवान था ये कौन था, शिवनाथ सिंह था। ठीक है, शिवनाथ सिंह था। शिवनाथ सिंह था। अब ये क्या किया कि ये लोग जो हैं टैक्स में काफ़ी बढ़ोतरी कर दिए थे, जिससे जो है काफ़ी परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में कौन कर रहा था, भूखन सिंह। ठीक है, कौन कर रहा था, भूखन सिंह किया जा रहा था। भूखन सिंह के द्वारा जो है ये सेकेंड चरण का विद्रोह किसके द्वारा किया जा रहा था, भूखन सिंह के द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो हेल्प कर रहा था, कौन कर रहा था, सरगुजा। ठीक है, भूखन सिंह का जो हेल्प कर रहा था ये कौन कर रहा था, सरगुजा कर रहा था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह के दूसरी चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, भूखन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। इसमें क्या है कि चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष जो है फांसी दी गई थी, किस वर्ष फांसी दी गई थी, ये है 1802 ईस्वी में। ठीक है, भूखन सिंह को जो है फांसी दे दिया गया था। इसमें दो फैक्ट है, कहीं बोलता है कि भूखन सिंह जो है भाग गया था। ठीक है, और कहीं पर लिखा हुआ है कि भूखन सिंह जो है कहाँ भाग गया था, छत्तीसगढ़ भाग गया था। और कहीं पर लिखा गया है कि भूखन सिंह जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर 1802 में जो है 1800 ही अक्टूबर 1800 में, ठीक है, अक्टूबर 1800 में जो है ये भूखन सिंह का जो है विद्रोह स्टार्ट होता है। भूखन सिंह का जो है
विद्रोह, सेकेंड चरण का जो विद्रोह है ये स्टार्ट होता है। सेकेंड चरण का चेरो विद्रोह जो है स्टार्ट होता है, चेरो विद्रोह। ठीक है। तो कब 1802 ईस्वी में इसको जो है फांसी दिया गया था। और 1802 में क्या होता है कि कर्नल जोन्स के द्वारा जो है भूखन सिंह को जो है गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार एंड फांसी दिया जाता है। ठीक है, फांसी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का जो है गठन किया गया था। चेरो विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का जो है गठन किया जाता है। ये कब किया जाता है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? 1809 ईस्वी में। ठीक है, 1809 ईस्वी में जो है जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को जो है नीलाम कर दिया गया था? तो किसका? चूड़ामन राय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चूड़ामन राय। ठीक है, क्योंकि ये जो चूड़ामन राय है वो बकाया टैक्स नहीं दे रहे थे और 1813 में जो है पलामू की नीलामी की घोषणा की गई। ठीक है, की घोषणा। फिर 1815 में जो है क्या होता है? घनश्याम सिंह को जो है, जो कि कहाँ के राजा थे? देव के राजा थे। ठीक है, घनश्याम सिंह जो है ये कहाँ के राजा थे? देव राजा। ठीक है, को पलामू दिया गया था। पलामू दिया गया कब? 1815 में। ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया? तो किसको? ये देव के राजा बेच दिया। ठीक है, बाद में क्या करता है? देव का राजा कौन होता है? घनश्याम सिंह। बाद में ये जो घनश्याम सिंह होता है ये क्या करता है कि पलामू में जो है काफ़ी टैक्स को इंक्रीज कर देता है, अवैध कब्जा करने लगता है। ठीक है, कब्जा करने लगता है। तो इससे जो है चेरो जनजाति काफ़ी त्राहिमाम हो जाती है। ठीक है, चेरो जनजाति जो है काफ़ी त्राहिमाम हो जाती है और फिर से जो है ये विद्रोह करने लगते हैं। विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, कब? 1817 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।